हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरी 1 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी और भोजपुरी सिनेमा के भीष्म पितामह कहे जाने वाले अभिनेता के बारे में, जिन्होंने हिंदी सिनेमा में 2 बीघा जमीन, देवदास, नया दौर जैसी यादगार सामाजिक फिल्मों में काम किया, अपनी अलग पहचान बनाई थी और भोजपुरी को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। हमर संसार, बलम परदेसिया, चुटकी भर से नूर जैसी कई शानदार फिल्में बनाई। इस अभिनेता ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में शामिल होकर के देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका भी निभाई थी। आज़ाद हिंद फौज में काम करने की वजह से नौकरी नहीं मिल रही थी इस अभिनेता को। अंग्रेजी हुकूमत ने इन्हें एक बार फांसी की सज़ा भी सुनाई थी, लेकिन ये बच निकले। दोस्तों, आज इस वीडियो में जिस अभिनेता के बारे में बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं, नाजिर हुसैन है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि यह बेमिसाल अभिनेता का मौत कैसे हुआ था? चलिए आपको पूरा सच उनके बारे में बताते हैं। नाजिर हुसैन एक इंडियन फिल्म एक्टर, डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर थे। 15 मई 1922 को उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर के उसिया गांव में हुआ था इनका जन्म। करीब 500 से अधिक फिल्मों में अलग अलग किरदार निभाने वाले अभिनेता नाजिर हुसैन आज़ादी से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में शामिल होकर देश को आज़ाद करने में अहम भूमिका निभाई थी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नाजिर ने नेताजी के जीवन पर आधारित पहला आदमी जैसी यादगार फिल्म बनाई। नाजिर हुसैन फिल्म इंडस्ट्री में आने की कहानी भी अजब इत्तेफाक है। नाजिर हुसैन के पिता साहबजादा रेलवे में थे, इसलिए इनके नक्शे कदम पर चलते हुए नाजिर हुसैन भी फायरमैन के रूप में रेलवे में नौकरी करने लगे। इसी दौरान दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया और वह ब्रिटिश सेना में शामिल हो गए। इसके बाद साल 1943 में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया तो नाजिर उनकी सेना में NIA के रैंकिंग में शामिल हो गए। युद्ध के बाद जब NIA के सिपाहियों को गिरफ्तार किया गया तो नाजिर भी उनमें शामिल थे। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब तो सभी सैनिकों को जेल से बाहर निकाला गया, लेकिन सेना में नौकरी से वंचित हो जाने के बाद नाजिर और उनके साथियों को आज़ाद हिंद फौज में काम करने की वजह से नौकरी नहीं मिल रही थी। कई महीनों तक नौकरी ढूंढते रहे, ठोकरें खाते रहे, लेकिन लास्ट तक उन्हें नौकरी कहीं नहीं मिली। बाद में उन्होंने नाटकों में काम करना शुरू कर दिया। एक नाटक के दौरान न्यू थिएटर के BN सरकार को नाजिर का काम इतना पसंद आया कि उन्हें अपने थिएटर में शामिल करने के लिए कोलकाता बुलाया। कोलकाता में उनकी मुलाकात बिमल रॉय से हुई और वह उनके असिस्टेंट बन गए। यहीं पर उन्होंने अपने टैलेंट के आधार पर पहला आदमी फिल्म की कहानी लिखी, संवाद लिखे और अभिनय भी किया। बिमल रॉय के साथ कई यादगार फिल्में बनाई। 1950 में रिलीज हुई इस फिल्म के बाद नाजिर ने बिमल रॉय के साथ कई फिल्मों में काम किया। 2 बीघा जमीन, देवदास, नया दौर जैसी यादगार सामाजिक फिल्मों में शानदार अदाकारी दिखाई। हिंदी के साथ साथ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में नाजिर का बड़ा हाथ था। नाजिर चूंकि भोजपुरी इलाके से आते थे, इसलिए उनकी अपनी भाषा की फिल्म बनाने में काफ़ी दिलचस्पी थी। उन्होंने भोजपुरी फिल्मों का पितामह भी कहा जाता है। नाजिर हुसैन भोजपुरी की पहली फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ेवो में एक्टर भी थे और फिल्म लिखा भी था। ये फिल्म इतनी ज़बरदस्त हिट हुई कि भोजपुरी जगत में भूचाल सा आ गया। इस तरह पहली भोजपुरी फिल्म बनाने वाले नाजिर ने हमर संसार, बलम परदेसिया, चुटकी भर से नूर जैसी कई शानदार फिल्में बनाई। खास बात ये रही कि इन फिल्मों की शूटिंग अपने गांव और आसपास के इलाकों में करते थे। नाजिर हुसैन ने अपने गांव की हिफाजत नाम की लड़की से शादी की थी,
जिससे उन्हें एक बेटी हैरून निशा और बेटा मुमताज है। बेटी की शादी दिलदार नगर में हुई थी, जबकि बेटा मुमताज मुंबई में रहता है। फिल्मों में आने के बाद नजीर भी अपने परिवार के साथ मुंबई के मलार इलाके में ही आकर बस गए, लेकिन उन्हें गांव से इतना लगाव था कि वो अक्सर फिल्म की शूटिंग के लिए गांव जाते और अपने पुराने साथियों से मिलते थे। उसिया गांव में आज भी उनका पुराना घर है, जहां अब स्कूल बन चुका है। अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने पर एक बार इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। नजीर को लाल किले में फांसी दी जाने वाली थी, लेकिन रास्ते में ही दोस्त ने अंग्रेजों की गाड़ी पर हमला कर इन्हें बचा लिया। नजीर हुसैन भले ही मुंबई में रहे, लेकिन अपने गांव कस्बे इलाके से जीवन भर जुड़े रहे। फिल्मों से लेकर एक एक्टर लेखक के लिए इससे बड़ी बात और क्या होगी कि आखिरी सांस तक फिल्म निर्देशन करते रहे। नजीर को फिटनेस से ऐसा लगाव था कि धूप हो या बारिश, वो रोज लंबी सैर करना नहीं छोड़ते थे। 1987 में नजीर भोजपुरी फिल्म टिकुलिया चमके के लिए आधी रात में काम कर रहे थे, लेकिन 16 अक्टूबर को देर रात उन्हें दिल का दौरा पड़ा और घर में ही उनकी मौत हो गई। दोस्तों, अगर ऐसे ही स्टोरी आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।